मोहल्ले पड़ोस के लोगों ने बताया ना चालू करा कि आपकी बेटी जो है नशा करती है। उसने इसको अपने झांसे में लेना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे 9 साल से ही। बहुत ज़्यादा मतलब आदी हो गई थी। फिर उसके बाद मेरे पापा भी समझाते थे। तो एक दिन मैंने अपनी बेटी को डांटा, उसी आड़ में जो है उसने स्मैक पी। घर में से भी मैं पैसे चोरी करके ले जाती थी अपने, 2000 का भी 2500, चांदी की चीज़ भी चुरा ली थी। सारी 16, 17 साल की, 18 साल की, 9 साल की, 10 साल की लड़कियों को वो ये सब ऐप करा के फिर उनको अपने अंडर कर लेता है। फरीदाबाद सेंटर वालों ने और दीदियों ने वहाँ की बहुत हेल्प करी। पहले मैं हंसी वसी सब कुछ भूल गई थी, सिर्फ नशे के ऊपर ध्यान था। तो अब मैं हंसना भी सीख गई हूँ और हंसाती भी। शुक्र करती हूँ मैं दरियागंज वालों का कि मेरी बच्ची जो वहाँ पे आके संभल गई। हमारे घर में थोड़ी सी पैसों की प्रॉब्लम रहती थी, जिसके कारण मुझे जॉब पे निकलना पड़ा। मुझे ऐसा लगा जैसे कि हमारा बच्चा ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन कुछ दिन बाद धीरे धीरे मुझे अड़ोसी पड़ोसी ने कहना स्टार्ट किया कि तुझे पता है कि बीड़ी पी रही थी। फिर हमने उस पर नज़र रखना स्टार्ट करा। फिर देखा तो वो बीड़ी चुपके से पीती थी जाके वॉशरूम में। तो फिर मैंने पूछा तुझे सिखाई किसने? कह रही मम्मी मेरे को एक ताऊ है वो पीते थे, उन्होंने कहा इसे पी के देख बहुत अच्छा लगेगा। मेरी बेटी 9 साल के बाद में जो है स्टार्टिंग में बीड़ी पी, बियर पी, फिर दारू। जब वो स्कूल जाती थी उस बीच में वो जेंट्स जो भी था हमारा अड़ोसी पड़ोसी वहाँ खड़ा रहता था, उसका वेट करता था। इसके अरमान थे कुछ, क्योंकि डांस टीचर बनना चाहती थी। और ये छोटी छोटी झांकियाँ होती है ना, जागरण होते हैं, उन्होंने जाके काना बनती थी, कभी काली बनती थी। तो इसने इसकी वो कमजोरी पकड़ ली थी कि इसके सपने बहुत ऊंचे हैं और ये लोग पूरा नहीं कर सकते। इस वजह से उसने इसको अपने झांसे में लेना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे 9 साल से ही। उसी बीच में वो फ्रेंड थी उसकी छोटी छोटी, उनके हाथों से इसके लिए सामान भिजवाने स्टार्ट कर दिया, कभी खाने का, कभी बीड़ी। इस चीज़ को ऑप्शन कई बार टीचरों ने उठाया। मैं फिर गई, मैम से बात करी। मैम ने कहा एक ताऊ नाम का यहाँ पे जेंट्स आता है गेट पे और इसको कहीं बिरयानी, कहीं केक वगैरह ये सब इसको दे के जाता है। फिर हमने इसका पीछा किया कि कौन देता है। तो हमने, हमारे सामने पड़ोसी थे, वो जेठ लगते हैं मेरे, तो उनको इन्होंने कहा कि भाई तू मेरी लड़की को इतना सब क्यों देता है? कह रहा है तू मेरा भाई है, मेरा दुश्मन नहीं है, मैं अपनी बेटी की तरह इसे प्यार करता हूँ, तो इसको गलत मत समझे इस रिश्ते को। और वो इसका नाजायज़ फ़ायदा लिया उसने। इससे चोरी करवाना या जेब कटवाना, ये धंधे करवाने के लिए वो इसको नशे का आदी बना रहा था। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि धीरे धीरे इसके लिए ये कौन सा बीज बो रहा है, क्योंकि उसे चाहिए थी लड़कियाँ कम उम्र वाली। सारी 16, 17 साल की, 18 साल की, 9 साल की, 10 साल की लड़कियों को वो ये सब ऐप करा के फिर उनको अपने अंडर कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो मजबूर हो जाती है नशे के लिए। उनसे गलत करवाना, फिर उनसे चोरियां करवाना। अगर तुझे ये नशा चाहिए तो जो मैं कहूँगा वो करेगी। वो मजबूर थी, लड़कियां करती हैं, कर रही हैं। मैं 9 साल की उम्र से नशा करती थी। मैं आती थी घर पर तो ये मिलती ही नहीं थी। रात को इसके पापा थे, वो बीमार भी रहते थे, कुछ ड्रिंक भी करते हैं ये भी, तो ये अपने पी के अभी सो जाते थे। मैं सड़कों पे घूमती थी इसे ढूंढती हुई अपनी छोटी सी बच्ची को लेके साथ में कि मेरी लड़की कहाँ घूम रही है, पता नहीं कौन भेड़िया पकड़ ले, कौन क्या कर ले। तो एक दिन मैंने अपनी बेटी को डांटा, एक आध चांटा भी मारा मैंने। उसी दिन उसी आड़ में जो है उसने स्मैक पी। मेरे पापा ने एक बार लड़ाई भी हो गई थी, चक्कर में और ज़्यादा मैं मतलब नशा करने लग गई थी। घर में से भी मैं पैसे चोरी करके ले जाती थी अपने, 2000 का भी 2500, चांदी की चीज़ भी चुरा ली थी। यकीन तब हुआ जब मैंने एक बार 2:30 बजे इसके पापा उठे बाथरूम के लिए, उन्होंने मुझे उठाया कि देख कहाँ है। मैंने कि कहाँ है? घर में नहीं है। दूसरे दिन 8-9 पुड़ी ऐसी वाइट कलर की पन्नी में, जो चमकला वाला पेपर नहीं होता, रोटी वाला सिल्वर पेपर, वो पाइप और पता नहीं क्या क्या चीज़ पड़ी हुई थी वॉशरूम में, और ये बेहोश पड़ी हुई थी वहाँ पर। दरियागंज में एक नशा मुक्ति केंद्र है जो लड़कियों के लिए स्पेशल। वहाँ मुझे किसी ने बताया कि वहाँ लेके जा, और जहाँ तक है वहाँ से ठीक ही होके आएगी, क्योंकि मैंने कई लड़कियों को वहाँ पे एडमिट करवाया, वो ठीक ही होके आई हैं। मैंने अपनी बेटी को वहाँ पे एडमिट कराया। जब ये नशा छोड़ने के लिए मैंने वहाँ पे एडमिट की थी, काफ़ी दिन तक इसने बहुत परेशान किया। इसकी वहाँ से मेरे पास फ़ोन आते थे, कहते थे कि आपकी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, रो रही है, पेट में दर्द बता रही है। मैं इससे पूछती थी कि क्या हुआ बेटा? कि मम्मी मेरे बहुत ज़्यादा टूटन हो रही है, मैं कैसे बर्दाश्त करूँ इसको, मुझे दवाइयाँ दिलवाओ, ये दिलवाओ, इंजेक्शन लगवाओ, इस तरीके से करती थी।
मैंने इसको समझाया कि बेटा अब यहाँ पे आए हैं तो किसी चीज़ के लिए आए ना, अगर हम यही सब करना होता तो हम घर पे ही रख लेते तुझे। मेरी मम्मी ने मुझे SPYM पर्दाबाग सेंटर में भर्ती करवाया। मैं पहले वहाँ पर रोती थी, पेट में दर्द, सर में दर्द, मम्मी मुझे ले जाओ, मेरे को नहीं रहना। मैं परेशान हो गई थी, मेरे को क्यों रखा है, मैं नहीं रहना चाहती यहाँ पर। मैं मरने की धमकी देती थी कि मैं मर जाऊँगी, ये वो, मुझे नशा चाहिए। हर वक्त नशे के बारे में सोचती थी। पर वहाँ पर मुझे बहुत कुछ सिखाया पर्दाबाग सेंटर वालों ने और दीदियों ने वहाँ की बहुत हेल्प करी मुझे। फिर आगे आगे मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर मैंने बोला कि नहीं, अब मेरे को नशा नहीं करना चाहिए। वहाँ पर दीदी एक्टिविटी, प्रेयर करवाती थी, एक्टिविटी करवाती थी और खिलवाती थी। राजवीर सर हैं और मुझे डांस सिखाते थे। वहाँ मेरे को एक्टिविटी, ड्राइंग नहीं आती थी, वो भी मैं करने लगी। मुझे पढ़ना नहीं आता था, मैं पढ़ाई में भी, फिर मैं पढ़ने में भी लगी थी। मैंने उससे पूछा भी कैसे रख रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। उसने फिर मुझे बताया कि मम्मी ठीक रख रहे हैं, यहाँ का खाना भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है और मैडम भी बड़े प्यार से बात करती हैं। तो मुझे थोड़ी तसल्ली रही कि ये अब रह लेगी। उसमें 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, पर वो 6 महीने काट के वहाँ आ गई। शुक्र करती हूँ मैं दरियागंज वालों का कि मेरी बच्ची जो वहाँ पे आके संभल गई। आज वो हमारे साथ रह रही है और अच्छी रह रही है। बीच बीच में उसकी काउंसलिंग भी करते रहते हैं वो लोग। अब वो अपने बहन भाइयों के साथ खेलती भी है, टीवी भी देखती है। पहले टीवी भी नहीं देखती थी, बस उसका माइंड एक ही काम करता था, मुझे मरना है, मुझे मरना है, पीना है, मरना है। लेकिन आज वो कुछ जीने की इच्छाएं रख रही है। कभी हंसना ही भूल गई थी, वो हंसना होता कैसा है। मैं SPYM पर्दाबाग से आई थी तो मेरा नशा छूट गया था और मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। मैं घर में मम्मी का हाथ बटाती थी काम में, बहन भाइयों के संग खेलती थी, टीवी देखती थी, भाई के संग हंसी मजाक, दादी के संग बात करती थी, हंसी मजाक करती थी। पहले मैं हंसी सब कुछ भूल गई थी, सिर्फ नशे के ऊपर ध्यान था। तो अब मैं हंसना भी सीख गई हूँ और हंसाती भी, सबको हंसी मजाक भी करती हूँ। आज वो मेरे बच्चों के साथ हंसती है, बैठती है, टीवी देखती है, खेलती भी, अपनी दादी के साथ बातें करती है, हमारे साथ भी बैठती है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और मैं ये कहती हूँ जो वक्त हमारा गुजर गया वो कभी लौट के ना आए। पर मुझे जब आगे बढ़ना है, मुझे डांस टीचर बनना है, तो इस बारे में अब मैं डांस की प्रैक्टिस करती हूँ घर पे। उसका एक सपना है डांस टीचर बनने का, बस वो उसी के लिए चाहती है। अब उसके लिए हम थोड़ा सा उसको फोर्स कर रहे हैं और उसके लिए जितना होगा उसकी हेल्प करेंगे। और हम चाहते हैं हमारा बच्चा आगे बढ़ता रहे और हमें उम्मीद है कि वो ज़रूर बढ़ेगी। जैसे मेरी बेटी आज अच्छी बन गई है, सुधर गई है, और भी जो पेरेंट्स हमारी तरह दुखी परेशान हैं उनके भी बच्चे इसी तरीके से संभल जाएं। और मैं ऐसे बच्चों को ढूंढती हूँ, पूछती हूँ, अगर मुझे कहीं कोई ऐसा बच्चा नज़र आता है तो मैं उनको दरियागंज में जो स्पेशल लड़कियों के लिए बनाया गया है, मैं उनको वहाँ का एड्रेस देती हूँ, उनको भेजती हूँ। मैं इतनी अपील ज़रूर करूँगी कि जो भी ऐसे नशे और जो ऐसा काम बच्चों को सिखाता है उसको तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.